नमस्कार श्रोताओं, मैं मैत्री जोशी मेरे मैत्री जोशी धार्मिक वक्ता के माध्यम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी मोहिनी एकादशी के बारे में। एक बार पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे वासुदेव, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की क्या कथा है। फिर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ जो महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम को कही थी। एक बार श्री राम महर्षि वाल्मीकि से कहते हैं कि हे मुनि, मुझे किसी ऐसे व्रत का उपाय दीजिए जिससे सब पाप नष्ट हो जाए और सब दुख नष्ट हो जाए। फिर महर्षि वाल्मीकि श्री राम से कहते हैं कि हे राम, तुम्हारा नाम स्मरण करने से मनुष्य अत्यंत पवित्र हो जाता है। फिर भी वास्तव में यह प्रश्न अच्छा है। फिर मुनि श्री राम से कहते हैं कि हे राम, वैशाख मास में जो एकादशी आती है, मोहिनी एकादशी, इसका व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और सब दुख नष्ट हो जाते हैं। तो अब मैं इसकी कथा बताता हूँ। एक बार सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नामक एक नगरी में एक द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न पुण्यवान वहाँ धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। उनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि अत्यंत महापापी था। वह अपने कुकर्मों से अपने पिता का धन नष्ट करता था। एक दिन पिता त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर घर से बाहर निकलने पर कोई सहारा न मिलने पर वह चोरी करना सीख गया। फिर राजा ने उसे नगरी से भी बाहर निकाल दिया। फिर नगरी से बाहर निकलने पर वह वन चला गया और पशु पक्षी को मारकर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। और उस समय वैशाख मास था और उस समय मुनि गंगा स्नान करके आ रहे थे। तब मुनि के भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने पर उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उसने मुनि को हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनि, मैंने मेरे जीवन में बहुत पाप किए हैं। तो हे मुनि, मुझे कोई ऐसा उपाय दीजिए जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाए और सब दुख नष्ट हो जाए। फिर मुनि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। फिर मुनि की बात सुनकर उसने मोहिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। तो हे राम, उसके व्रत करने से उसके सब पाप नष्ट हो गए और फिर वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक चला गया। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा सुनने या पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। नमस्कार श्रोताओं, आपको मेरे दूसरे वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल मैत्री जोशी को सब्सक्राइब कीजिए और
फेसबुक में लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए। आपको मेरे नए वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।